नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम खड़े हैं आलियावास गांव में, जो कि डहना ब्लॉक जिले रेवाड़ी का गांव है। आपको पता होगा इस गांव में बड़ी बड़ी कुश्तियां और कबड्डियों का खेल होता है, जो बहुत बड़ी इनामें हमारे क्षेत्र में 16-17 की काफ़ी गेम है। हर जगह लगभग तीसरे चौथे गांव में इस तरह के खेल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ इस गांव की विशेषता क्या है कि इस गांव में सबसे बड़ी इनामें दी जाती हैं और काफ़ी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आते हैं और अपना जौहर यहाँ पे दिखाते हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहती है दर्शकों की। बहुत ही भव्य मेला भरता है यहाँ पे। देसी घी का भंडारा भी साथ साथ रहता है। खिलाड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था सारी इस मेले की कमेटी द्वारा की गई है। और किस तरह के आयोजन रहेंगे यहाँ 16, 17 और 15 के, वो हम जानकारी लेंगे। यहाँ कमेटी के काफ़ी सदस्य हमारे साथ हैं, सरपंच साहब भी हमारे साथ बने हुए, उनसे बातें करवाएंगे और जानेंगे जो 15, 16 और 17 का जो कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है आलियावास गांव में, उसकी जानकारी जुटाएंगे और बात करेंगे इस कमेटी के सदस्यों से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। काफ़ी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, चाह रहे हैं हम कि सारी जानकारी 2 दिन पहले हम सभी दर्शकों तक भेज सकें, ताकि काफ़ी लोग यहाँ पे जिनको नहीं पता चल पाता कि किस तरह की कुश्ती और कबड्डी की कितनी बड़ी आप इनाम देते हैं, यहाँ पे नहीं पता चल पाता, तो उन लोगों को जानकारी मिले और वो सब यहाँ पे पहुँच सकें और इसे जो खेल का आयोजन है उसका आनंद ले सकें। तो आप थोड़ा एक तो जानकारी दें पूरी, किस तरह की टीमें आएंगी, क्या क्या इनाम रहेंगी और किस तरह का आपका प्रोग्राम का शेड्यूल रहेगा। राम राम सभी को। हमारा गांव में आलियावास गांव है, ब्लॉक ढाना पड़ता है, रेवा डिस्ट्रिक्ट। इसमें तीन दिन का मेला है। 15 तारीख को है वॉलीबॉल का, 51,000 फर्स्ट है, 41,000 सेकंड है, थर्ड 11,000 और 7100 फोर्थ है। 4 इनामें रहेगी। और 16 तारीख को है जागरण, जिसमें मुकेश फौजी और पूरा उसमें बढ़िया कलाकार आ रहे हैं, आपको टॉप क्वालिटी के मिलेंगे। और 17 तारीख का हमारा कबड्डी है और कंपटीशन है। कबड्डी की भी पूरे एरिया में सबसे टॉप इनाम है। 81,000 फर्स्ट है, 61,000 सेकंड है और 15,000 थर्ड है और 11,000 फोर्थ है। और बाहर से जितनी भी टीम आएगी उनको कबड्डी की अलग से किराए की सुविधा अलग है। देसी घी का स्पेशल भंडारा है 15, 16, 17 जी, तीनों दिन चलेगा। जो बाहर से टीम आएगी उनके लिए स्पेशल रहने की खाने की सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत आलियावास की तरफ से की गई है। कबड्डी के अलावा और क्या क्या एथलेटिक गेम्स भी हैं? और बुजुर्गों की दौड़, छोटे बच्चों की दौड़, नौजवान की दौड़, सभी की है। सुनने में आया है कि यहाँ महिलाओं की कबड्डी भी रहेगी। हाँ, एक लड़कियों की कबड्डी स्पेशल अलग है। जो 17 तारीख को जो जेंट्स की कबड्डी होगी उससे पहले उनकी इनाम 31,000 फर्स्ट है, सेकंड है 21,000, 6100 थर्ड है और 5100 फोर्थ है। जी, स्पेशल फॉर लड़कियों की कबड्डी भी अलग रहेगी। जैसे कि आपने बताया जागरण और जो कंपटीशन का प्रोग्राम रहेगा वो उसका क्या समय रहेगा। जागरण को रात का होता है, जागरण रात का होगा और कंपटीशन सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा 17 तारीख को। लेकिन 16 तारीख को जागरण है। 16 को जागरण और 17 को 17 कंपटीशन है, 15 को वॉलीबॉल का है। 15 को वॉलीबॉल के गेम रहेंगे। जैसा कि भाई ने जानकारी दी, 15 तारीख को वॉलीबॉल के गेम रहेंगे और 16 और 17 को कबड्डियाँ होंगी, जिसमें महिला कबड्डी भी है और पुरुष कबड्डी भी है। यहाँ एथलेटिक गेम भी हैं, जैसे कि बुजुर्गों की दौड़। इसके अलावा भी है कोई बुजुर्गों की दौड़ के अलावा एथलेटिक गेम? और जो है बच्चों की है, युवा की है, बुजुर्गों की भी है, कबड्डी भी है, जो जितने जो है रस्सा कस्सी भी है, टोटल लगभग सब गेम है। सब गेम है। हाँ। जी, यहाँ पे जैसा कि भाई ने बताया, जो बाहर से खिलाड़ी गए उनके किराए की व्यवस्था, उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी यहाँ पूर्ण रूप से की गई है। साथ साथ देसी घी का भंडारा रहेगा। जो भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ आते हैं उनको प्रसाद के रूप में यहाँ भंडारा भी मिलेगा। और सभी तरह के जैसे गेम बताए इन्होंने, 81,000 रुपये तक की इनामें यहाँ कबड्डी की टीमों को दे रखी हैं और लड़कियों को 31,000 रुपये की इनाम है। बड़ी इनामें हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पहलवान आएंगे। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि सभी पहुँचें। और जैसा कि आपने जैसे भाई ने बताया कि लगभग 3 टीमों को इनाम दिया जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन यहाँ पे 4 टीमों को, जो चौथे नंबर पर रहेगी उसके लिए भी इनाम रखा है यहाँ पे। एक अलग से बात है ये। और काफ़ी जोहर दिखाने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पहलवान आते हैं। जैसा कि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि किस तरह के मैच थे, पूरी रात मैच चले थे और बहुत ही ज़बरदस्त रोमांचक मैच हुए थे सारे। और ये सभी मैच आपको जानकारी दे दें कि अपने क्षेत्र के जो लोकप्रिय चैनल है रेवाड़ी हलचल, आप सभी के पास लगभग ये चैनल है, तो उस पर सभी वीडियो जितने भी गेम रहेंगे, वॉलीबॉल से लेके और सारे कबड्डी के एथलेटिक गेम है, जो सभी गेम इन पे कवर किए जाएंगे और आपको रेवाड़ी हलचल पे दिखाए जाएंगे। साथ साथ अपनो हरियाणा चैनल है, जो हमारी हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर, किले, बावड़ी और अन्य अन्य चीज़ें दिखाता है, उस पर भी सारे गेम दिखाए जाएंगे। आलियावास में जो भी मैच रहेंगे वो, उसके साथ साथ फेसबुक पेज है रेवाड़ी हलचल,
उस पे भी सारे मैच जो भी मैच होंगे 3 दिन में यहाँ सारे कार्यक्रम आपको दिखाए जाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं, गांव के सरपंच साहब भी हमारे साथ बने, उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं और कब से मेला भर रहा है, किस तरह की जानकारी हमें दे पाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सर काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और आपके जिस तरह गाँव की कमेटी और गाँव मिलकर इस तरह के कार्यक्रम करवाता है कि बच्चों को नई प्रेरणा, यहाँ गेम के प्रति आकर्षित, जुझारू करना बच्चों को, इस तरह की एक पहल कर रहा है ये गांव। और काफ़ी दूर दूर से बड़ी बड़ी टीमें भी आते हैं, जैसा कि बताया कि एथलेटिक गेम बच्चों के लिए भी गेम आप करवाते हैं और काफ़ी व्यवस्थाएं, काफ़ी बड़ी बड़ी इनाम में। तो कब से सर ये मेला भर रहा है इस गांव में और किस तरह व्यवस्था कर पाते हो आप और किस तरह की सुविधाएं रहेंगी यहाँ पे? जी, सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे गांव में आए हो और हमारे मंदिर के बारे में जो आप चर्चाएं दे रहे हो। सबसे पहले हमारे यहाँ पे पधारने पे सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी थैंक यू। जी, मैं सतपाल, सरपंच गाँव आलियावास। मेरी कमेटी, मेरा गाँव मंदिर परिसर में आके सब एकजुट होकर काम करते हैं। जी, इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए गांव ने ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं। खिलाड़ियों के लिए भी सुविधाएं दे रखी हैं, प्रसाद के लिए भी सुविधाएं दे रखी है, पार्किंग के लिए भी सुविधाएं दे रखी हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रखी है गांव ने। इसमें हमारे जो देवता है बाबा झारवीर, इसकी हिस्ट्री तो शायद किसी को नहीं पता, ताकि इनका इतिहास कितना पुराना है। थोड़ा आगे जाएं। जी इनका इतिहास किसी को नहीं पता जी कैसे क्या हुए थे। लेकिन 45 मतलब 45 साल तो मेरी हो गई, उससे पहले से ये चलता आ रहा है। हमारे बुजुर्ग और हमारे गांव में जो सच्चे मन से बाहर से भी आते हैं भगत लोग, ये सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जी। इसके अलावा गांव और मेरी गांव की कमेटी हर साल इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें गेम्स वगैरह हैं, कबड्डी का भी है, बच्चों का भी है, कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम भी, जैसे जागरण होता है, जन्माष्टमी का भी होता है और बाबा का दूसरे दिन कंपटीशन का भी होता है, कबड्डी का भी होता है। मतलब बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही है कमेटी। जी, गांव के सहयोग बहुत अच्छा है पूरे गांव में। तो इसमें कबड्डी का तो भाई ने बताया था, इसमें जेंट्स कबड्डी भी है, ओपन कबड्डी है और लड़कियों की कबड्डी भी है। और वॉलीबॉल के गेम 15 अगस्त कल से स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिन वॉलीबॉल के गेम भी चलेंगे इसमें सर। बाकी कल शाम का जन्माष्टमी का जागरण है, परसों का 16 तारीख का, और 17 को कंपटीशन का प्रोग्राम है। तो इसमें जागरण में कलाकार आ रहे हैं, मुकेश फौजी, मिस गरिमा, और अच्छा बहुत ज़बरदस्त जागरण है। और 17 तारीख को सुरेश निदाना, विकास निदाना, रेनू सोरान, अंजलि, ये सारे क्लास, मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है गाँव। जी। सरपंच साहब, जैसा कि हम देखते हैं गोपा नवमी के इस अवसर पर लगभग हर तीसरे, चौथे या 5वें गांव में इस तरह के मेले के आयोजन होते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में कम से कम 16-17 कोई हम अगर बात करें तो कम से कम 10-12 जगह मेलों का आयोजन और इस तरह से खेलों का आयोजन है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये बात सुनने में भी आती है और चर्चित है आपका गाँव आलियावास कि यहीं सबसे ज़्यादा जो बड़े पहलवान, बड़े खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। उनकी वजह क्या है? इनाम बड़ी करना या किस तरह की आपकी व्यवस्थाओं को देखकर, सुविधाओं को देखकर क्यों इतना रुझान है आलियावास की तरफ? इनाम तो सर है ही है जी, लेकिन गांव की फैसिलिटी, रहना, खाना, नहाना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ कोई पैसों का कोई काम नहीं है, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनाम तो है ही, इनाम तो गांव खूब अच्छे ले रहा है, लेकिन किसी प्रकार को रहना, खाना किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे ये कुल देवता हैं, इनके आशीर्वाद से सारे काम, इन्हीं के आशीर्वाद से। जी थैंक यू। देखिए, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि इस तरफ ही रुझान क्यों है, क्योंकि यहाँ की सुविधाएं देखकर जो भी पहलवान या बाहर के दर्शक आते हैं, मेले में जो लोग आते हैं देखने के लिए, उनके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की हुई है कमेटी और गांव ने मिलकर कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पे नहीं होती। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, यहाँ पे नहाने धोने, खाने पीने की हर तरह की व्यवस्था बाहर से आए हुए लोगों के लिए कमेटी द्वारा की जाती है। तो इसलिए इस गाँव आलियावास का नाम ज़्यादा है इस क्षेत्र में, यहाँ सबसे ज़्यादा पहलवान पहुँचते हैं। और इनाम में जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि
हर साल इनका प्रयास रहता है कि कुछ बढ़ चढ़ के करें और इसी तरह देखने को भी मिल रहा है। इनाम 81,000 रुपये तक पहुंचा दी और इसी तरह इनका प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ हर साल बेहतर करें और बेहतर होता भी आ रहा है। इस तरह की बातें हम समाज में सुन भी रहे हैं कि आली आवास एक विशेष आज के दिन जो मेला भरता है तो आली आवास की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है और काफ़ी भीड़ भी इस मेले में आती है। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको जहाँ पे वॉलीबॉल के मैच होने हैं, जहाँ पे कबड्डी के मैच होने हैं, वो ग्राउंड की तस्वीरें भी दिखाएंगे। और यहाँ जो गांव में जो इनके कुल देवता हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि सब इनकी मेहरबानी से है, इनके आशीर्वाद से है, तो उस मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। सर क्या कहेंगे, आपके गाँव की तरफ इतना रुझान है लोगों का, आप लोगों की मेहनत, आप बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है इस गाँव पर, आज के युवाओं पर, कैसे एक नशे में आज बच्चे डूब रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं खेल से प्रेरणा मिलती है और खेल से बच्चे नशे से दूर जाते हैं, जो खेल के प्रति इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो आपका गांव का काफ़ी योगदान है, काफ़ी क्षेत्र से लोग आते हैं, यहाँ खिलाड़ी भी आते हैं, तो क्या एक पहल है आपकी और किस तरह के प्रयास हैं? मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये गांव की विशेषता है, पहली विशेषता तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये देवताओं का गांव कहा जाता है। यहाँ 2-3 प्राचीन मंदिर हैं जी बिल्कुल, जिसमें ये जहर पीर सबसे प्राचीन मंदिर है, हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है। दूसरी, गांव के बच्चों का रुझान अगर खेल के प्रति होगा तो वो बाकी चीज़ों से दूर रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे जी। उनका ध्यान इसी में लगेगा। 15 दिन से गांव के बच्चे इसी में लगे हैं, तो इनका ध्यान सिर्फ इतना ही है कि मेले को कैसे सफल बनाएं, कैसे अच्छी प्रतियोगिता करें, कैसे हम बाकी का ख्याल रखें। तो यही कारण है कि यहाँ गांव में ज़्यादा रुझान है, गांव में बाहर के लोगों का, और हमेशा हर साल ही रहता है। दूसरा, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, इन्होंने बताया, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये पहले से ही है। जब बहुत प्राचीन से हम देख रहे हैं, अभी 72 साल तो हमारी उम्र हो गई, हम तो देख रहे हैं पहले से ही गाँव के लोग करते आए हैं। पहले इकट्ठा करके 2-2, 4-4 आदमी भी इनकी भोजन की व्यवस्था करते थे, पदेरों को चाय पानी पिलाते थे। आज तो सब ठीक ठाक हो रहा है। तो ये गांव के लिए बहुत एक अच्छा शुभ संकेत है, बच्चों के लिए भी शुभ संकेत है कि बच्चे खेल की तरफ ध्यान दें। आज के युग में खेल के लिए बच्चों के पास समय नहीं है या वो रुचि नहीं लेते हैं, वो मोबाइल में ही अटके रहते हैं। लेकिन यहाँ आप अभी ग्राउंड दिखाएंगे, आप देखेंगे बच्चे कितने ग्राउंड में रुचि ले रहे हैं। धन्यवाद जी सरपंच साहब। जी, एक्चुअली में कुछ बात अधूरी रह गई थी मेरे मंदिर के बारे में बताने की। हमारे बाबा जहर पीर पे जो मन करके आया है और जो इच्छा करके आया है, ये सब की इच्छा पूरी कर इस तरह की मानता है और मानता जी मैंने देखा है। मैं किसी और की ना कह के मैं अपनी करता हूँ। जो बाबा ने दिया जी, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में। बहुत कुछ दिया, जो इच्छा से मांगता है ना, बाबा इच्छा पूरी करता है पक्का। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम यहाँ दर्शन करवाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जहार पीर, जो इस गांव का मंदिर है, कुल देवता है यहाँ का। और जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि इस मंदिर और इस देवता की वजह से जो अपने दिल से मन्नत मांगने आता है यहाँ, उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ इस तरह की मानता है इस मंदिर के बारे में, इसलिए शायद दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ दर्शन करके बाबा के जाते हैं, यहाँ से आशीर्वाद बाबा का लेके जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर और शोभा देने वाला स्थान यहाँ बनाया हुआ है। साफ़ सफाई देखते ही बन रही है। यहाँ पे आपको कहीं भी किसी तरह की गंदगी नहीं मिलेगी। कितना साफ़ सुथरा वातावरण यहाँ का, बहुत ही शांत माहौल और एकांत में ये मंदिर है, जहाँ पहुँचकर अलग ही अनुभव होता है यहाँ। तो ऐसी जगह है ये। और जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ जो भी दिल से मन्नत मांगने आता है, उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इस तरह इस बाबा की मानता मानी गई है। लोगों का कहना है कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मंदिर है बाबा जहरवीर जी का, तो ये इनका प्रवेश द्वार है। देखिए कितनी साफ़ सफाई और सुंदर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये गांव के सहयोग, सभी युवाओं का भी जैसा कि बताया काफ़ी रुझान है इस तरफ, मेले की तरफ खुद ब खुद रुचि लेकर तैयारी में जुटा हुआ है पूरा गांव। और 2-3 दिन का जिस तरह का कार्यक्रम रहेगा, पूरा गांव का सहयोग है उसमें, और सारा गांव इसकी सफाई और व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। काफ़ी मनोरम दृश्य इस मंदिर का, बहुत ही शांति प्रिय जगह है। चारों तरफ देखिए आप हतप्रभ रह जाएंगे देखकर, इतने वृक्ष और हरियाली यहाँ पे, इतना शांत माहौल और बहुत ही सुंदर जगह ये बनाई हुई है आली आवास गांव में। स्वर्ग जिसे कहते हैं,
ऐसा अनुभव होता है यहाँ आने पर। इस तरह का माहौल है कि मानो स्वर्ग में आ गए हो आप। इस तरह की शांति बिल्कुल यहाँ पे, और हरी भरी हरियाली, खुला माहौल। फल फ्रूट नींबू अनार का सब प्रकार का वहाँ से वहाँ तक सब बोले। चार द्वार है ना इसके? पूरी बाउंड्री ये नहर है, ये यहाँ से नहर जा रही है। स्थान वाला है ऐसा बनाते ही चलना है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य यहाँ का बनता है, और चार चांद लग जाते हैं जब इसके साथ साथ देखिए नहर पिछाड़ देखो वहाँ सही दिख रही है। आती हो। और ये भी कितना साफ पानी और साफ सुथरी नहर यहाँ से। आपका भी सर प्रयास है शायद यहाँ से साफ सफाई की व्यवस्था करना। ये साफ सफाई तो बाबा के मेले पे तो विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे तो शायद मेरे ख्याल से कोई पहलवान वगैरह आते हैं, वो नहाते वगैरह भी होंगे। वो बता रहे थे ना, स्नान वनान की सब व्यवस्था है। देखिए कि एक झरने की तरह से साफ पानी आ रहा है नहर में यहाँ पे, और इस जगह को चार चांद लगा रही है। नहर भी अपना काम यहाँ पे योगदान पूरा दे रही है। आप एक बार ज़रूर हमारे कहने से आप जब भी आसपास के जो भी लोग या दर्शक मेले में आए तो एक बार इस जगह ज़रूर आएँ। ये मंदिर के बैक साइड की जगह है जहाँ पे एक वन टाइप यहाँ पौधे ही, और जिसमें ज़्यादातर फलों के पौधे भी देखे जाएंगे, यहाँ मिलेंगे आपको। और साथ साथ ये नहर बहती हुई जिसमें पानी आपको बहता हुआ नज़र आ रहा है। एक अलग ही नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही सुंदर और शोभनीय जगह ये। एक बार ज़रूर जब यहाँ अगर मेले में आएँ तो इस तरफ ज़रूर आएँ, इसे देखना ना भूलें, और यहाँ कुछ 10-20 मिनट अपनी बिता के जाएँ। जो अलग ही आपको एक अनुभव मिलेगा यहाँ पे इस जगह का। बहुत ही सुंदर और शांति प्रिय जगह ये। के बैक साइड में ही शनिदेव महाराज जी का भी मंदिर है। यहाँ भी आप शनि महाराज जी के दर्शन करके जाएं जब भी यहाँ इस मेले में आएँ तो। खेल के अलावा करीब आधा घंटा आप ज़रूर एक बार व्यतीत करें यहाँ घूमें, देखें कि किस तरह का माहौल और व्यवस्थाएं यहाँ पे की हुई हैं, जो एक मनोरम दृश्य आपको दिखाई देगा यहाँ पे। मंदिर के बैक साइड में यहाँ आएँ, बाबा के दर्शन करके जाएँ और इस स्मरणीय जगह को ज़रूर देख कर जाएँ। और इस साथ लगते हुए जोड़ भी है, देखिए एक दूसरी चीज़ें जैसे कि कुदरत ने बनाई हो यहाँ पे, जोड़ भी साथ साथ नहर, एक दूसरी चीज़ों से जुड़े हुए ये सभी चीज़ें और एक दूसरे की शोभा बढ़ाती हुई नज़र आएंगे आपको। देखिए कितना सुंदर दृश्य बनता है यहाँ पे। और अब हम मिलवाएंगे आपको नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों से जो यहाँ ग्राउंड में आए हुए हैं इस खेल के मैदान में, यहाँ पे मस्ती करने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए। तो देखिए कितने अच्छे और प्यारी प्यारी बातें करने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे मिलवाते हैं हम आपको। कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं ये बच्चे, और कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ ग्राउंड पे आज आए हुए हैं। बोलो हैं? इटाक्सी। इटाक्सी। अच्छा, और आपका ये भाई है? बहन है। बहन का क्या नाम है? गर्विका। आप भी आ जाओ इधर, इधर आओ आप। स्कूल में जाते हो? बोलो, खड़ा बोलो। स्कूल में जाते हो? स्कूल में कौन सी क्लास में? केजी में। स्कूल का क्या नाम है? बोलो। आरटीसी। आरकेसी राव खेमचंद। अच्छा, मम्मी का क्या नाम है? डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा यादव। और पापा का? विकास। बाबा का? ईश्वर। ईश्वर का मतलब भगवान। बाबा। ईश्वर का मतलब बाबा। बाबा पीटते हैं? नहीं पीटते हैं, पीटते हैं। समझ गए, हम समझ गए। बोलो। बाबा खाने को चीज़ दिलाते हैं कि नहीं? बोलो, मुझ बोलो। हाँ यस। बाबा कंजूस हैं? हाँ। कंजूस है बाबा, चीज़ नहीं दिलाते आपको खाने की? है भाई? पिटाई करते हैं, धमकाते हैं? डरा हुआ है बच्चा, इसका मतलब बाबा धमकाते हैं और चीज़ें भी नहीं दिलाते। और ये देखिए आलियावास गांव में ही एक सुंदर विशाल मंदिर यहाँ हनुमान जी का, जिसकी तस्वीरें आपको सामने दिखाई दे रही हैं। अंदर से भी हम दिखाएंगे आपको मंदिर का पूरा व्यू। बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है ये। शायद ही किसी गांव में इतना बड़ा और इतना विशाल सुंदर मंदिर आपको मिलेगा देखने को। अंदर से भी आपको दिखाते हैं तस्वीरें इस मंदिर की। यहाँ भी काफ़ी शांति प्रिय और काफ़ी मनोरम दृश्य है ये। कल बनवा दें, परसों बनवा दें, मुझे आओ बीच बीच में दिवा दें कटिंग। ऐसा विशाल और अद्भुत मंदिर शायद ही आपको किसी गांव में देखने को मिले, जिस तरह की आलियावास में ये मंदिर है। काफ़ी कुछ नई चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी आपको।
जो शायद अपने आसपास के क्षेत्र में किसी गांव में नहीं हो। यहाँ भी एक काफ़ी मनोरम और एक शांतिप्रिय जगह, यहाँ पे एकांत और एकाग्रता की प्रतीक ये जगह बनी हुई है। हनुमान जी का विशाल मंदिर, ये काफ़ी दूर से लोग यहाँ आते हैं और बताते हैं कि यहाँ से जो बाहर लोग रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, वो भी इस मंदिर की धोख खाकर और यहाँ से ही मन्नत मांग के आशीर्वाद लेके आगे पहुँचे हैं और आज भी यहाँ समय समय पे आते रहते हैं। तो मैच होने वाले हैं यहाँ, ये ग्राउंड रहेगा, ये स्टेज रहेगी सामने और ये ग्राउंड रहेगा कबड्डी का, जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों की कबड्डियाँ होनी है अगले 15, 16, 17 को इस ग्राउंड पर। यहीं पे मेले का आयोजन रहेगा। ये सामने मंदिर है और यहीं पास में भंडारा भी रहेगा, साथ साथ भोजन करने के लिए प्रसाद भी यहीं पे वितरित किया जाएगा। और यहाँ पे रहेंगे कबड्डी की टीमों के मैच, जितने भी मैच होंगे 2 दिन में, 16 और 17 को। और आगे हम तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको जहाँ वॉलीबॉल के गेम होने हैं। ये देखिए नई टीमें तैयार हो रही हैं। ये नर्सरी बच्चों की, जो इस तरह के खेल आयोजन होते हैं उनसे काफ़ी सीख मिलती है इन बच्चों को, इनकी रुचि बढ़ती है खेलों में। और आज जहां मोबाइल की लत लगी हुई बच्चों को, वहीं देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको यहां पे रेत में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह रुझान बढ़ेगा धीरे धीरे बच्चों का। अगर हम इसी तरह आयोजन करते रहे, खेलों को बढ़ावा देते रहें, तो बच्चों को कहीं ना कहीं मोबाइल और नशे से दूर होने का भी एक रास्ता मिलेगा और स्वस्थ शरीर और अपना भविष्य बना पाएंगे बच्चे खेल के माध्यम से। और यहाँ जैसा कि आपको पीछे मंदिरों की तस्वीरें दिखाई, जैसे जहर पीर और हनुमान जी का मंदिर दिखा है, यहाँ पे गोरखनाथ जी महाराज जी का भी सुंदर एक मंदिर यहाँ बनाया हुआ है। तो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर, गुरु गोरखनाथ जी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा यहाँ पे। जब भी मेले में आए तो यहाँ गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन ज़रूर करके जाएं। कुछ भी ना करो, सुबह सर को तो नहीं सोचा इसे कि थारी अपनी। और ये वॉलीबॉल का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। देखिए चारों तरफ नेट वगैरह लगाकर परमानेंट लोहे की जालियों द्वारा, और किस तरह तिरंगे के रंगों से रंगा जा रहा है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भी ये खेल जिस तरह के आयोजन चल रहे हैं, तो यहाँ भी एक अच्छी चीज़। और ये परमानेंट ग्राउंड जैसे कि बताया सरपंच साहब ने बनाया जा रहा है। यहाँ पे हमेशा के लिए गांव या आसपास के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पे आके खेल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और ये ग्राउंड रहेगा 15 और 16 को जो मैच होने वाले हैं वॉलीबॉल के, परमानेंट यहाँ जाली लगवा दी गई हैं और पूरा बढ़िया तरीके से ग्राउंड यहाँ पे बनवाया जा रहा है। जैसा कि आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, अभी तैयारी चल रही है और अब ये तैयार किया जा रहा है पूरा ग्राउंड वॉलीबॉल का, जो कल तक शायद तैयार हो जाएगा और यहाँ सभी मैच होंगे वॉलीबॉल के। और ये देखिए सुंदर नज़ारा यहाँ आलियावास गाँव में, जैसे कि इस गाँव को देवों की भूमि बताया जाता है। ये जाड़वाड़ा बाबा है, यहाँ पे प्रसिद्ध है और काफ़ी मान्यता है इस बाबा की। यहाँ पे जाड़वाड़ा बाबा के नाम से यहाँ लोग सुबह शाम माथा टेकने आते हैं। और जैसा कि बताया गांव वालों ने कि यहाँ भी इनकी इतनी मान्यता है कि जो भी दिल से मन्नत मांगता है उनकी मनोकामना यहाँ जाड़वाड़ा बाबा है वो पूरी करते हैं। और कितने मंदिर देखे आपने इस गांव में, जो शायद ही किसी गांव में होंगे। इस तरह का अद्भुत गांव अपने ही क्षेत्र में, जिसे देवों की भूमि भी जैसे बुजुर्गों ने बताया कि कहा जाता था इस गांव को। और यहाँ हमें वाकई में ये चीज़ देखने को मिली। हर तरह के सभी देवी देवताओं के मंदिर यहाँ इस गांव में स्थित हैं और बहुत ही अलौकिक नज़ारा है सभी मंदिरों का। बहुत ही शांतिप्रिय और हरी भरी जगह गांव वालों के प्रयास से की हुई है। ये जाड़वाड़ा बाबा के पास ही यहाँ पे पानी के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था भी की गई है, जिससे सभी आसपास के मंदिर की जो जगह है यहाँ पे, जो जैसा कि आपने पीछे देखा तस्वीरों में, हरे भरे पौधे लगाए गए थे। इस ट्यूबवेल की सहायता से यहाँ पीने का पानी और पौधों के लिए उपयुक्त मात्रा में पानी की प्राप्ति होती है। यहाँ से इसके लिए सुविधाएं कर रखी है। और देखिए हर मंदिर तक पक्के टाइलों के रास्ते और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ इस पंचायत द्वारा की गई हैं, जो एक सराहनीय और देखने योग्य कार्य इस गाँव में देखने को मिले।